दोस्तों, आप कंप्यूटर में डेली ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, इमेजेस का यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये कितने प्रकार की होती हैं और किन किन ग्राफिक्स को कहाँ पर यूज किया जाता है? तो आइए दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ साइबर जानकारी में। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट के बारे में बात करें तो बेसिकली ग्राफिक्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होती हैं रास्टर ग्राफिक्स, रास्टर इमेजेस, या दूसरी होती हैं वेक्टर ग्राफिक्स। तो रास्टर इमेजेस में क्या होता है और वेक्टर इमेजेस में क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। एक्चुअली रास्टर इमेजेस में जो डिस्प्ले होता है वो पिक्सल्स के रूप में, इमेजेस पिक्सल्स के रूप में बनती हैं, यानी छोटे छोटे पिक्सल्स पर इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा इमेज आपकी साफ और क्लियर आएगी। यानी इमेज को पिक्सल्स के रूप में बनाया जाता है। एक इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा शार्प इमेज आपकी आएगी। जैसे कि आपने प्रिंटिंग करते हुए देखा होगा, प्रिंटर में आपकी सेटिंग होती है PPI में, यानी पिक्सल्स पर इंच में। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स पर आप सेट करके रखते हैं उतना ही ज़्यादा क्रिस्प और क्लियर आउटपुट आपकी पिक्चर का आता है। तो यहाँ रास्टर इमेज में जो पिक्चर में इमेज मेकिंग टेक्नोलॉजी होती है, इमेज बनती है, वो पिक्सल्स के थ्रू बनती है और एक इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे पिक्चर उतनी क्लियर शार्प होगी। रास्टर इमेजेस का यूज हम अपने कंप्यूटर में या जितने भी डिजिटल कैमरे हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, अगर हम मोबाइल या डिजिटल कैमरे से फ़ोटो स्नैप करते हैं तो वो रास्टर इमेज ही होती है। और आपने अक्सर देखा होगा जब हम इनको ज़्यादा जूम करते हैं तो इनके पिक्सल्स फट जाते हैं, यानी इनकी क्लियरिटी कम हो जाती है। इसके विपरीत हम वेक्टर ग्राफिक्स की बात करें तो वेक्टर ग्राफिक्स में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर ग्राफिक्स में हम जो भी इमेजेस बनाते हैं तो वेक्टर ग्राफिक्स जो है पाथ के रूप में बनती हैं और ये हर पाथ जो है एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से डिसाइड होता है। तो वेक्टर ग्राफिक्स का मेन यूज आपका लोगो मेकिंग में, स्टिकर प्रिंटिंग में, आर्ट वर्क में किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा वेक्टर ग्राफिक्स जो है कितना भी जूम कर लें, स्कैन कर लें हम उसको, तो वो उसके पिक्सल्स नहीं फटते हैं, क्योंकि वो पिक्सल्स में नहीं होती हैं। वो एक पाथ के रूप में डिज़ाइन की जाती हैं और उनका मैथमेटिकल फार्मूला ही उनका पाथ डिसाइड करता है। आज हम मोस्टली बात करेंगे रास्टर इमेजेस के बारे में, जिसमें आता है JPEG, जिसको JPEG भी कहते हैं, GIF, इसके अलावा PNG, BMP, TIFF, बहुत सारे इमेज फॉर्मेट हैं जो कि रास्टर इमेज में ही आते हैं। तो JPEG का पूरा नाम है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसको 1990 में डेवलप किया गया था और जितनी भी आजकल आप अपने मोबाइल फ़ोन से या डिजिटल कैमरे से पिक्चर्स क्लिक करते हैं वो सब JPEG फॉर्मेट में ही होती है। इसके बाद JPEG का मोस्टली यूज आजकल की डिजिटल फोटोग्राफी में किया जाता है। JPEG आपके कंप्यूटर में एडिट करने में भी आसान रहता है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं GIF फॉर्मेट की। GIF का पूरा नाम होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसको 1987 में कंप्यूजर्व के द्वारा डेवलप किया गया था। और ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट की खास बात यह है कि इससे आप एनिमेटेड फाइल्स भी बना सकते हैं, यानी एनिमेटेड इमेजेस भी डेवलप कर सकते हैं। आपने अक्सर इंटरनेट पे देखा होगा छोटी छोटी एनिमेटेड फाइल्स या एनिमेटेड स्माइलीज देखी होंगी, तो उनको बनाने में भी GIF का काफ़ी यूज होता है। तो अक्सर GIF का यूज इंटरनेट पे बैनर और बटन्स बनाने में भी किया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर आया PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसको 1995 में डेवलप किया गया, जब GIF का पेटेंट जो हो गया उसके बाद उसको GIF में कुछ लिमिटेशन में थी, जिसमें 256 कलर्स ही यूज़ कर सकते थे और अच्छे हाई एंड कलर डेफिनेशन के कंप्यूटर्स आने लगे। तो उसके बाद PNG डेवलप किया गया, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो आजकल जितनी भी ज़्यादातर ग्राफिक्स जो आप इंटरनेट पे देखते हैं वो PNG फॉर्मेट में ही मिलेंगी, क्योंकि PNG फॉर्मेट में जो ग्राफिक्स होती हैं वो बैकग्राउंड लेस ग्राफिक्स होती हैं। आप बैकग्राउंड उसमें से हटा सकते हैं, केवल जितनी ग्राफिक्स है आपको उतनी ही ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड के बिना भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक लॉसलेस फाइल फॉर्मेट है। अब यहाँ पर लॉसलेस और लॉसी फाइल फॉर्मेट क्या होता है, जब भी आप पिक्चर को किसी भी रेशियो में, किसी भी फॉर्मेट में कंप्रेस करते हैं, जैसे JPEG फॉर्मेट हो गया या GIF फॉर्मेट हो गया, या कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे फॉर्मेट में, तो एक कंप्रेशन रेशियो होता है, वो पिक्चर को कंप्रेस करके ही उसमें सेव करता है। तो कंप्रेस करने में क्या होता है, कुछ उसकी पिक्चर की डिटेल्स लॉस हो जाती हैं या खो जाती हैं, जिसकी वजह से पिक्चर की कुछ क्वालिटी कम पड़ जाती है, जिसको हम लॉसी फाइल फॉर्मेट कहते हैं।
जिस फाइल फॉर्मेट में ये पिक्चर की डिटेल्स कन्वर्ट करते समय या फिर पिक्चर की क्वालिटी कम ना हो, उसको हम लॉसलेस फाइल फॉर्मेट कहते हैं। इसके बाद TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, इसका यूज़ ज़्यादातर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स करते हैं क्योंकि ये बहुत हाई रिजोल्यूशन फ़ोटोज़ होती हैं और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की फ़ोटोज़ हैं, तो इनका ज़्यादातर यूज़ वही करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी भेजिए और आगे कमेंट्स में हमें बताइए कि किस टॉपिक पर आपको नई वीडियो चाहिए, हम उसी टॉपिक पर वीडियोज़ बनाएंगे। धन्यवाद।